कि उचित नहीं है इस तरीके से बयानबाजी करना। भाई अभी आप बहुत छोटे हैं उम्र में, आपको जानकारी नहीं है महापुरुषों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। भाई जिन्होंने देश को बनाने में, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दी, उनके अपमान पर एक तो आप खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको षड्यंत्र की बात चिराग पासवान का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस सवाल को लेकर आज चिराग पासवान से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ है तो उस वायरल ऑडियो में खराबी क्या है, जो उस ऑडियो में है वो मैं वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रिंस पासवान यानी कि प्रिंस राज पासवान जो चिराग के ऊपर हमला उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत चिराग पासवान का जो जिस तरीके से जब बंगला खाली हो रहा था और जो तस्वीरें और जो मूर्तियां जिस तरीके से रोड पे नज़र आई, जो तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत जो है वो बदनाम किया जा रहा है और महापुरुषों का अपमान भी किया जा रहा है। प्रिंस राज जो हैं उन्होंने इस बात को कहा। यह सवाल आज चिराग पासवान से पूछा गया। चिराग पासवान ने कहा कि अभी वो छोटे हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है कि महापुरुषों का अपमान कितना बड़ा, जिस तरीके से कहा जाए कि अपराध है, इस बात को उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है अपने भाई को लेकर चिराग पासवान ने, सुनवाते हैं। क्या कहेंगे? एक ऑडियो वायरल हो रहा है। भाई जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोल रहे हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार ने उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे, उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पाँव तले उनको रौंधा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई 1 रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है जो लोग खामोश है। भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज़ नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से भाई संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई थी, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं, भैया और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में, अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने, तो आज है ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है, और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है?
पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है, और ख़ास तौर पर मेरे नेता ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात में, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई, आप ही लोगों के वीडियो पे और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, उसी से ही जनता की नब्ज़ आपको पता चल जाएगी। समर्थन दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देंगे। भाई जनप्रतिनिधि जो स्वयं एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मुझे उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत है? क्या मुझे उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत है? जागरूक मतदाता हैं वो खुद एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उन्हें ना कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं उनके साथ उस ऑडियो में या आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ उनके साथ अपने दुख, अपनी वेदना को साझा कर रहा था। उनसे मैं ये बात कह रहा था कि क्या ये जायज़ है कि रामविलास पासवान की तस्वीरों को जूते चप्पल पहन के रौंदा जाए? क्या ये उचित है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके आधार पर आज देश चल रहा है, भारत की संसद चलती है, उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाए? क्या ये बातें उचित हैं? उनसे सिर्फ यही बातचीत कर रहा था। किसी को ये बताना कि आप किसको जाकर अपना मत दें नहीं दें, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में ना बिहार की आम जनता को और ख़ास तौर पर इन जनप्रतिनिधियों को, जो कि स्वयं बहुत जागरूक है। चिराग जी, आपके भाई ने आप पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत महापुरुषों का अपमान करवाया है। भाई देखिए, उनको बोलिए कि उचित नहीं है इस तरीके से बयानबाजी करना। भाई अभी आप बहुत छोटे हैं उम्र में, आपको जानकारी नहीं है महापुरुषों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। भाई जिन्होंने देश को बनाने में, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दी, उनके अपमान पर एक तो आप खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको षड्यंत्र की आप बात करते हैं। भाई बिहार देख रहा है, गलती आप कर चुके हैं। इस तरीके के बयानबाजी से अपना भविष्य 2024 में 2 साल बचे हैं, सही वक्त क्या लगता है आ गया है आपके लिए कि आप एक बड़ा फैसला